दादी अब ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रोही को निहार से अलग कर ही देगी, इसके लिए उसे रास्ते से हटाना ही पड़े तो भी। इसी बीच निहार रोही के पास आता है, उसका हाथ अपने सिर पर रखकर कहता है, तुम मेरी कसम हो, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। चाहे कोई भी कुछ बोले, चाहे दादी ही कुछ भी कहे, आज के बाद तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। मुझसे वादा करो। रोही निहार से वादा करती है, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। निहार कहता है, रोही तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े करूंगा। तभी दादी चुपके से घर पहुंचकर यह सब देखती है और मन ही मन सोचती है, निहार मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी, इस छोटे घर में तुम्हें नहीं रहने दूंगी। दादी छिपकर रोही पर हमला करने की कोशिश करती है। वह अपना मुंह कपड़े से ढक लेती है और चाकू से वार करने का प्रयास करती है। रोही किसी तरह खुद को बचा लेती है। रोही समझ नहीं पाती कि यह महिला उसे क्यों मारना चाहती है। जब रोही दादी का चेहरा ढकने की कोशिश करती है तो दादी चाकू से वार कर देती है और रोही के हाथ पर जख्म लग जाता है। निहार यह देखकर दादी के भागने से पहले ही आ जाता है। निहार दौड़कर रोही का हाथ पकड़ता है। उसके घाव को देखकर बहुत दुखी होता है। वह पानी लाकर जख्म धोता है और कपड़े से बांध देता है। निहार की आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों दिखते हैं। वह कहता है, किसने यह सब किया? रोही डरी हुई आवाज में बताती है कि उसे नहीं पता कौन थी। उस व्यक्ति ने अपना चेहरा ढका हुआ था पर मारने की कोशिश की। निहार वादा करता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, मैं उस महिला को ढूंढ कर उसका हक दूंगा। उसी समय दादी दूर से सब सुन रही होती है और मन ही मन और भी अधिक क्रुद्ध हो जाती है। वह अपने आदमी को फोन करके कहती है, उस लड़की को रास्ते से हटाना होगा वरना निहार पूरी तरह उससे लग जाएगा। अगले दिन निहार डॉक्टर को बुलाकर रोही का इलाज कराता है। डॉक्टर कहता है कि जख्म गहरा नहीं है पर ध्यान रखना होगा और दवा समय पर देनी होगी। निहार रोही का पूरा ध्यान रखता है और उसे अकेला छोड़ता नहीं है। दादी घर के बाहर से सब देखती रहती है और उसके मन में और भी घृणा भर जाती है। निहार रोही को हंसाने की कोशिश करता है और कहता है, तुम कितनी मजबूत हो रोही, मैं तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकता। रोही निहार की आंखों में देखकर मुस्कुराती है और कहती है, मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, हमारी मोहब्बत टूटेगी नहीं। वे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। बाहर से दादी यह सब देख रही होती है। उसकी आंखों में नफरत और ईर्ष्या और गहरी हो जाती है। रात के वक्त जब निहार पानी लेने बाहर जाता है, दादी चुपके से घर में दाखिल हो जाती है और फिर से रोही के पास जाकर हमला करने की कोशिश करती है। पर जैसे ही वह चाकू उठाती है, रोही अचानक जाग जाती है और हड़बड़ाकर बैठती है। निहार भीतर दौड़कर आता है और दादी को देखकर स्तब्ध रह जाता है। निहार गुस्से में कहता है, दादी आप यहाँ ये सब क्या कर रही हैं? दादी तुरंत अपना चेहरा मोड़ लेती हैं और कहती हैं, मैं तो बस देखकर आई थी कि यह लड़की ठीक है या नहीं। निहार तीखे स्वर में कहता है, अगर आप मेरी फिक्र करती हैं तो मेरी पत्नी की भी फिक्र कीजिए, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, मैं और रोही हमेशा साथ रहेंगे।